प्रॉब्लम इसलिए नहीं है, कहते हैं कि अगर निकम्मे और नाहल लोग इसको हैंडल कर रहे थे, उनको कहा कि ये कॉफी है और उन्होंने उस कॉफी से पीने के बजाय मुंह धोना शुरू कर दिया, तो मेरा कसूर तो नहीं है। अगर मैंने किसी को चावल खाने को दिए, ठीक है, और वो पैरों से नंबर ही नहीं है, वो कैसे करेंगे सर? देखिए मेरी बात में नोट और वोट कभी प्रॉब्लम नहीं है, ना पहले थी, ना आज है, ना कल होगी, ठीक है। हाँ, ये जो सियासतदान का झुब्बाम बैठ के बैठे हैं, ये बिकाऊ माल होता है, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए नाअहलियत की जहां बात करेंगे, सारे सियासतदानों को चले बाय लाज कर लें, चले बाय लाज कर लें। मैंने तो अपनी बात की, मैंने तो किसी के ऊपर बात नहीं की, मैंने तो अपनी बात की। मुस्तफा सियासतदान है, मैंने अपनी बात की, अल्लाह का शुक्र है हम तो उस बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकियों पर सबके पास चार्जेस है ना, कौन सा यहाँ ये आप बहस है बाकी पार्लियामेंटेरियंस के अंदर, तुमने 1000 कमाए थे, मैंने 10,000 कमाए थे, तुम भी चोर हो मैं भी चोर, ये जगह हमारे ऊपर तो अल्लाह की मेहरबानी, वो दाग धब्बे से हम गुजरे ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको ये कहा ना, आपने फुटेज दिलाई, मैं बैकफुट पे इसलिए नहीं आया कि उस वक्त भी ये नाअहली उन निकम्मों की वजह से हुई जो निकम्मे इसको हैंडल कर रहे थे, यानी गवर्नमेंट ना, अंडरस्टूड है, गवर्नमेंट के वो शक्लें जो इसको हैंडल करी थी, ठीक है, वेरी स्पेसिफिक रहना, इसमें क्लैरिटी रखे। अब अगर आप मुझे कहें कि जी ये चावल है और मैं उसको कहूँ ये दाल है, तो मेरा कसूर तो नहीं ना। 21 अक्टूबर तक ये हो जाए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ अब चावल खाने वाले के आगे चावल रखे जाएंगे, जिसको समझ होगी चावल की, कॉफी पिलाने वाले को कॉफी दी जाएगी और ये हो जाएंगी। मैंने कहा 21 को आप सेलिब्रेट करेंगे, मुझसे सारे पाकिस्तान के मेजॉरिटी मसाइल, आप भी आए मैं भी आऊँ। अच्छा, और ये मसला हल हो चुका होगा। आप जो मुझे दिखलवाना चाह रही है, मैं 21 को केक काटते हुए आपसे बात करूंगा अपनी बहन से। क्यों 25 की तो जादुई तारीख है ना, 25 तारीख को तो खत्म हो जाएगी। ऐसा क्या हो रहा है? अच्छा चले, अगर 25 को जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब रिटायर हो रहे हैं, वो तो उनको रिटेन करना है। नहीं, उन्होंने एक्सटेंशन भी नहीं लेनी, उन्होंने एक्सटेंशन भी नहीं लेनी, उन्होंने कुछ दिन पहले कह भी दिया, मगर नहीं लेनी उन्होंने। कहाँ का है? ठीक है, वो जर्नलिस्टों से कहा है भाई नहीं लेंगे ना, खत्म की बात यार, नहीं लेंगे, आप 25 को देख लें, नहीं लेंगे। चले आपकी पेशन कोई याद तो नई जो अदालत होगी उसके वो नहीं लग सके। देखिए मंसूर साहब के ऊपर मैं खुद उनके आगे हाजिर हुआ हूँ, बेहतरीन आदमी है, बेहतरीन जज है, बेहतरीन इंसान है, जो वो रिफॉर्म्स की बातें करे, जबरदस्त आदमी है। सो हम इसको स्पेसिफिक कर दें, इसको बदनाम कर दें, उसको बदनाम कर दें, ये तरीकेकार अब नहीं हो सकती। देखिए पॉलिटिकल लोगों ने क्या किया है, पीटीआई ने बताया ये है, तासुर ये दिया और कहीं हद तक बेच भी दिया है कि उनके पीछे अदालतें खड़ी हैं। इधर वालों ने, इस पॉलिटिकल साइड ने ये दिखाया कि हमारे पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है। दोनों ने गलत तासुर करके, असल में एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी की लड़ाई है, नहीं है। अच्छा, ये सियासतदानों ने कमाल करके अपने आप को निकाल दिया। अच्छा। ना जुडिशरी के बगैर हम चल सकते हैं, ना एस्टैब्लिशमेंट के बगैर हम चल सकते हैं। इन दोनों का साथ चलना पाकिस्तान के लिए तरक्की के लिए, इनका टकराव पाकिस्तान के लिए नुकसान दे। अच्छा, कल जो आप बात कर रहे थे शोएब शाहीन साहब, कल एक बड़ी अच्छी बात भी की अली अमीन गंडापुर साहब ने, उनको आप क्रेडिट दें। उन्होंने आखिर में रिकन्सिलिएशन की बात की है, मफाहमत की बात की है कि छोड़े सब लड़ाई झगड़े, बैठे और बात करें। तो उसको तो किसी ने, पीटीआई ने पिक नहीं किया, उनको वैसे उनके ऊपर जो है वो तनकीद हो रही है, मगर इस बात को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। और अच्छी बातें भी की। हाँ, एक उसने कहा 9 मई के वाक़े के बाद जितने पीटीआई के लोग हैं वो गद्दार हैं। मैं भी समझता हूँ गद्दार है कि 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ करके बेशर्मों की तरह सेनेट में भी बैठे हुए और पार्लियामेंट में बैठे हुए, जिन्होंने हमारी तरह खड़े होते हैं ना, हमने तो कुर्सी भी वापस की तक पार्ट ऑफ, और शोएब शाहीन साहब जैसे लोग जो मुकदमे भुगत रहे, शोएब शाहीन साहब उनको ये तो शर्म दिला दें कि भाई 9 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, दुख भरी दास्तान सुनाई थी, सीटें तो छोड़ दें। आप जैसे लोग वहाँ सीटें बैठ जाएंगे तो हम फिर खुशी होगी।